है मन सुंदर। रोहन जल्दी आओ, देखो दादी क्या लाई है तुम्हारे लिए। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ये देखो ये तुम्हारे लिए। वाह न्यू बैग, ये भी तुम्हारे लिए है। वाह न्यू रिमोट कार। तुम्हें चाहिए थी ना? माँ जी, वो आप हमेशा रूहान के लिए खिलौना लाती हैं, गिफ्ट लाती हैं, कभी मुन्नी या गुड़िया के लिए कुछ नहीं लेकर आती। सोनी, मुन्नी के लिए क्या ही तोहफे लाना, वो आखिर रहती अपनी परनानी के पास है ना, तो वो ले आएंगी। और गुड़िया को तो अवनी और रोमिल ने इतना बिगाड़ रखा है, उसको खिलौनों की कोई कमी नहीं है। नाहर, बेटा कहीं जा रहे हो? हाँ दादी, वो 2-3 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ काम से। दादी इतने सारे खिलौने, दादी क्यों बिगाड़ रही हैं आप रोहन को? रोहन को बिगाड़ नहीं रही हूँ, मैं रुचिता के लिए भी कुछ लाई हूँ। ये लो रुचिता, ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू बड़ी दादी। अच्छा बच्चों सुनो, ढेर सारी मस्ती करना, और हाँ मम्मी को परेशान मत करना, ओके? ओके। बाय बाय बाय। देखो तुम अपना गिफ्ट देखो। ये दादी रुचिता के लिए कैसी गुड़िया लेकर आई है, और इसे देखकर मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। गंदी गुड़िया ये। मेरा पर्स। ये गुड़िया तो बिल्कुल उस रूही की बेटी रुचिता की तरह दिखती है, गंदी मैली। एक काम करती हूँ, इसी को थोड़ा साफ करके परफ्यूम मार के अच्छे से बॉक्स में पैक करके ये उसे गिफ्ट दे देती। जैसे उसकी माँ कचरे के डब्बे से आई थी, वैसे ही उसकी बेटी का गिफ्ट भी कचरे के डब्बे से जाएगा। मम्मी ये देखो, बड़ी दादी ने मुझे ये गुड़िया दी। दादी ये कैसी गुड़िया लेकर आई हैं आप रुचिता के लिए? ऐसी गुड़िया मतलब कैसी गुड़िया? अरे जैसी होती है वैसी है। और देखो ना, इस गुड़िया में तुम्हारी बेटी की छवि नजर आ रही है। ये भी तो गुड़िया जैसी है ना, है ना? पर दादी ये गुड़िया तो थोड़ी पुरानी सी लग रही है। दादी इससे तो बहुत गंदी सी अलग सी महक भी आ रही है। हाँ, परफ्यूम की खुशबू है ना। दादी इसमें परफ्यूम की स्मेल तो आ रही है, पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी खराब महक को दबाने के लिए इसके ऊपर परफ्यूम स्प्रे किया गया है। ये लो देखो, एक तो मैं तुम्हारी बेटी के लिए तोहफा लेकर आई हूँ और तुम उसमें 100 नुक्स निकाल रही हो। मैं फैक्ट्री से लेकर आई हूँ ना, तो उसकी महक होगी।
एक काम करो, इसको ना अच्छे से धो लो तो एकदम नई हो जाएगी। हाँ मैं एक काम करती हूँ, इसे धो देती हूँ, इससे ये थोड़ा साफ भी हो जाएगी और इसकी महक भी चली जाएगी। नहीं मम्मी, ये मेरी गुड़िया है, बहुत प्यारी है। बेटा मैं इसको थोड़ा साफ कर देती हूँ। नहीं, ये मेरी है, ये साफ तो है। ये गुड़िया मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच बड़ी दादी। पता था मुझे ये रुचिता इस कचरे वाली गुड़िया के ही लायक है। क्या हुआ रूही, तुम अपनी बेटी की खुशी में खुश नहीं हो? तुम्हारी बच्ची को अपने बड़ी दादी के दिए हुए तोहफे में इतनी खुशी है, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं लग रही। नहीं दादी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो इस गुड़िया से थोड़ी कचरे जैसी बदबू आ रही थी, इसीलिए थोड़ा लगता है तुम्हारी नजर के साथ साथ ना तुम्हारी नाक भी कमजोर हो गई है। फैक्ट्री वालों ने जैसे दी वैसे की वैसे मैं लेकर आई हूँ ना। और एक बात ध्यान रखो, गिफ्ट देने वाले की ना नीयत देखी जाती है, उसका प्यार देखा जाता है, लेकिन तुम हो कि ये गुड़िया के पीछे ही पड़ गई हो। नहीं दादी, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो क्या मतलब था? हाँ, और ये क्या है? मैं बाहर से आई हूँ, थक कर आई हूँ, बाहर इतनी गर्मी है, जाओ ना जाकर मेरे लिए नींबू पानी लेकर आओ। सुर्ख लाल रंग के फूलों वाले एक बड़ा सा गुलदस्ता भिजवाना, और साथ में ना एक कार्ड भेजना, उसमें ना दिल बनाओ, लाल रंग से दिल। हाँ मैं ऑनलाइन करती हूँ ना अभी पेमेंट, तुम भिजवा दो। हो गया इंतजाम। अब ये गुलदस्ता मैं उस लड़की को लाडिसा के नाम से भिजवाऊंगी। फिर देखती हूँ कैसे इस लड़की के दिल में मेरे पिंकू के नाम की घंटी नहीं बजती है। इतनी जल्दी वो गुलदस्ते वाला आ भी गया। आ गया। गुलदस्ता भी इसी में पैक कर दिया क्या? करती होगा, लाल रंग के फूल वाला बड़ा सा गुलदस्ता। खोलती हूँ। घर में तो कोई भी नहीं है। मैंने तो फूल मंगवाए थे, ये बम कैसे आ गया है इसमें? इसके अंदर कुछ तो है। आए गरम। लाइट को क्या हो गया? स्विच ऑफ कर दो। हवा कहाँ से आ रही? बाहर तो हवा का नाम और निशान नहीं है। अंदर तूफान कैसा? खिड़कियां बंद करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ ना, तो जो बोलूंगी मैं वो तुम्हें करना पड़ेगा, समझी? बड़ी दादी। जा खेला। दादी ये ले। दादी वीक
कौन? रूहान, अब हंस क्यों रहे हो? ऐसे बड़ों पर हंसते नहीं है। दादी, दादी आप ठीक है ना? एक तो मैं तुम्हारी बेटी के लिए तोहफा लेकर आई, खिलौने लेकर आई, और इससे मेरे ऊपर इसे नहीं मुशक्कत गिरा दिया। शांत फरामोश करेंगी। सॉरी बड़ी दादी, वो मेरा हाथ गलती से लग गया। सॉरी की बच्ची। दादी, रुचिता बच्ची है, बहुत छोटी है अभी, उससे गलती से हो गया होगा। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। आप प्लीज जाके कपड़े बदल लीजिए। गलती करती इसके लिए तोहफा लाकर। इस जैसी लड़की के लिए तो कचरे से भी उठाकर डॉल नहीं लानी चाहिए थी। बेटा, अचानक क्या हो गया आपको? पता नहीं मम्मी, मैं अपने गुड़िया के साथ खेलने जा रही हूँ। मेरा सर। ओह, आई, मेरा सर। ये क्या हो रहा है? मेरा सर फट जाता। ओह, वापस होनी आ गई। क्या लगा था आपको? आपने मेरी बहन से छुटकारा पा लिया? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। आपको इतना डराऊंगी कि आप खुद अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। मुझ पर पानी गिराकर अपनी लड़की हंस रही है। इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आई हूँ और तुमने मुझ पर पानी गिराया और अब हंस रही हो। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, चलो मेरे साथ। और जो कपड़े तुमने मेरे खराब किए हैं ना, वो सब तुम्हें धोने पड़ेंगे। रूहान की गाड़ी कहाँ से गिरी? टूट गई। ये गुड़िया कहाँ गई? मैं जरा सा पलटी क्या तो तुमने तुरंत ये गुड़िया उठा ली? नहीं दादी, वो खुद ही मेरे पास आई। वो खुद ही मेरे पास आई? झूठ बोल रहे हो मुझसे? चुपचाप चलो मेरे साथ और अभी के अभी मेरे सारे कपड़े धो लो। और हाँ, अगर मम्मी से कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? क्या हुआ दादी? कुछ नहीं। अरे ये रुचिता कब से उस गुड़िया के साथ खेल रही थी तो मैंने कहा चलो रूहान के साथ खेलो, इसीलिए बस मैं लेने आई थी इसे। नहीं, मुझे गुड़िया के साथ खेलना है। अच्छा रुचिता बेटा लो, आप ये फ्रूट्स खा लो। मैं अपने गुड़िया को भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। देखा देखा तुमने, मैं कितना बढ़िया तोहफा लाई हूँ। रुचिता को कितना पसंद आया है ना? गुड़िया खाओ। रुचिता के पास पहले भी बहुत सारे खिलौने थे, पर किसी खिलौने से इतना लगाव
उससे आज तक नहीं हुआ। ये हार तो मरे हुए लोगों पर चढ़ाया जाता है, ये मेरे गले में कैसे आ गया? और वो पलक की तस्वीर कैसे हिल रही थी दीवार के ऊपर? कहीं उसकी आत्मा तो नहीं? नहीं, पलक की आत्मा कैसे आ सकती है? 5 साल बाद उसकी आत्मा क्यों आएगी भला? अगर उसे आना ही होता तो पहले आती ना, मुझे परेशान करना होता तो पहले आके करती। इसे नहीं आ सकती वो, कुछ और है मेरा। मैं कौन है? छुपा देती हूँ। दादी, आप इतनी देर से कमरे से बाहर नहीं निकली, इसलिए मैं जूस यहीं ले आई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत कैसे ठीक होगी मेरी बेटा? आत्मा मुंह बंद रख पूनम। इस लड़की को भूत का बताया तो कहीं ये घर से भाग ना जाए, फिर इसे बहू कैसे बनाएगी? वो आत्मा की शांति के लिए मैं बस 2 मिनट कमरे में ध्यान करने बैठी थी, इसीलिए कमरे से बाहर नहीं आई। आप जूस पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। जूस? अच्छा दादी, मैं ये बोल रही थी कि मैं मार्केट जा रही थी, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ, बस मैं थोड़ी देर लेट कर आराम करना चाहती हूँ। ठीक है। जल्दी से जाके दरवाजा बंद कर देती हूँ। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, शायद मेरी ये घबराहट दूर हो जाए, मेरे मन को थोड़ी शांति मिले। हाँ, यही ठीक रहेगा। मम्मी मैं स्कूल के लिए रेडी हो गया। रुहान फोन छोड़ो, चलो नाश्ता करो, स्कूल बस आती होगी। ये लो। और रुचिता कहाँ है? वो स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई क्या? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनूंगी। रुचिता बेटा, आप अभी तक स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? ये छोड़ो, स्कूल बस आती ही होगी, आप लेट हो जाओगे बेटा। चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। आज मुझे गुड़िया के साथ ही खेलना है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटा आप ऐसे जिद क्यों कर रहे हो? आप स्कूल जाओ, स्कूल से आके आपको जितना खेलना है ना आप खेल लेना, ठीक है? मुझे स्कूल नहीं जाना। रुचिता ऐसे नहीं करते, देखो भैया भी तैयार हो चुके हैं ना, आपको भी स्कूल जाना होगा। चलो। क्या हो गया रूही जी? जीजू देखिए ना, रुचिता जिद कर रही है, वो स्कूल ही नहीं जा रही है, उसे बस गुड़िया के साथ खेलना है। पढ़ लिख कर कौन सा तीर मारेगी, करना तो इससे घर के काम ही है ना। अरे अगर बच्ची का मन नहीं है स्कूल जाने का तो इतनी जोर जबरदस्ती क्यों कर रही हो? एक दिन घर में रहेगी तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। जाने दो, रहने दो इसे आज। सही तो कह रही है रूही जी दादी, कभी कभी बच्चों की जिद मान लेनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए हमेशा। अच्छा ठीक है, अगर आपको स्कूल नहीं जाना तो आज के लिए ठीक है, पर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप घर पे पढ़ाई करोगे। प्रॉमिस मम्मी, आज मैं घर पर पढ़ाई करूंगी। ठीक है। मम्मी रुचिता स्कूल नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ तो ठीक है ना रूही, बच्चा ही तो है, एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, रहने दो इसे भी आज घर पे। मैं गुड़िया की छुट्टी बना देती हूँ। आज तक रुचिता ने कभी किसी खिलौने के पीछे अपना स्कूल, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, फिर अचानक इस गुड़िया पर इतना प्यार क्यों आ रहा है रुचिता को? गुड़िया देखो, अच्छी बनी है ना? लगता है रुचिता का गुड़िया के साथ आज खेलने का कुछ ज्यादा ही मन है। देखो तो क्या बना रही है।
नहार जी का वीडियो कॉल। हाँ नहार जी। हाँ जी, तो बताओ कितना मिस कर रहे हो मुझे? नहार जी, मैंने तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं किया। बच्चों से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। बच्चों के खाने में, होमवर्क में और इतने सारे काम थे कि उनके बीच मुझे आपको मिस करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। बिल्कुल झूठ। मुंह से चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन इन आंखों का क्या? तुम्हारी आंखें बता रही है रूही कि तुम मुझे कितना मिस कर रही हो। ठीक है, अगर आपको ये गलतफहमी में रहना है तो आप रहिए, पर सच तो यही है कि मैंने आपको बिल्कुल भी मिस नहीं किया। अच्छा ऐसे नहार जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हेलो नहार जी। आप ठीक तो है ना? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरा हाथ स्टेपलर पिन पर लग गया था, इसलिए फोन छूट गया और मेरी चीख निकल गई। लेकिन इस बात से ये पता चल रहा है कि मेरी बीवी को मेरी कितनी फिक्र है। हाँ जी, मैं कितनी डर गई थी। अब घर आइए, फिर देखिएगा मैं आपकी कैसी अच्छे से खबर लेती हूँ। हाँ भाई, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी ही खबर लो। हाँ आप भी ना। अच्छा सुनो, तुम्हारा तो नहीं पता लेकिन मैं तुम तीनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम प्लीज बच्चों का ध्यान रखना और अपना भी। मैं जल्दी से काम खत्म करके आया। बाय। हाँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं आपको हर पल कितना मिस कर रही हूँ। रुचिता, चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। हाँ भैया, चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। लड़की को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। मैं तुम्हें अभी दादी! मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।